इंदौरी खाने की बात ही कुछ और है, चाहे वो रेगुलर खाना हो या फिर इंदौरी पोहा। अब ऐसा नहीं है कि पोहा एमपी में सिर्फ इंदौर में मिलता है, ग्वालियर का अपना है, भोपाल का अपना है, अलग अलग जगह का अलग अलग तरीके का पोहा बनता है जो एमपी की वन ऑफ द फेवरेट डिशेज है। लेकिन जो इंदौर में बनता है उसका जो मिजाज है वो है थोड़ा तीखा, थोड़ा खट्टा, थोड़ा मीठा, थोड़ा नमकीन, कुल मिलाकर एक ऐसा मिक्सचर जो है एक्सट्रीमली टेस्टी। और हाँ, इसे बनाना घर पर बहुत आसान है। तो आज हम बनाएंगे बढ़िया गर्मा गर्म इंदौरी पोहा, ठीक उसी तरीके से जैसे कि बाजार में मिलता है। शुरू करते हैं। अब आप सोच रहे मसाले की पूरी दुकान जो मैंने लगाई है वो किस लिए? इंदौरी स्टाइल पोहा बनाने के लिए एक मसाला बनता है जिसे कहते हैं जीरावन मसाला। अगर आपकी मार्केट में आपको ये मिलता है, बल्ले बल्ले नहीं मिलता फिर भी बल्ले बल्ले, क्योंकि इसकी रेसिपी बहुत ही सिंपल है। यह सूखी लाल मिर्च यूं तोड़कर मैंने डाली। गर्मा गर्म पैन में थोड़े तेज पत्ता, ये है मोटी इलायची, थोड़ी जावित्री, ये गई इलायची, कुल मिला के खूब सारे गरम मसाले। ये है सिनेमन, क्लोव्स, काली मिर्च, साबुत धनिया के बीज, जीरा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट सौंफ। जी हाँ, थोड़ी सी हींग। इसमें हम डालेंगे नटमेग। नटमेग जो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, लेकिन उसका जो स्वाद है मसाले के अंदर बढ़िया रहता है। इसको बहुत ही हल्की आंच पर हमें पकाना है। तब तक पकाना है जब तक कि जो मसाले हैं उनका मॉइस्चर थोड़ा रिड्यूस ना हो जाए, विच मीन्स कि वो मिक्सर ग्राइंडर में जब जाएंगे आराम से पिस जाएंगे, पाउडर बन जाएगा आसानी से। बस इसको अब गैस को बंद करना है। देखिए अब क्या करना है, प्लेट में मसालों को निकाल देंगे ताकि मसाले जरा से ठंडे हो जाएं। पोहा ऑन इट्स ओन एक बहुत ही साधारण सा इंग्रेडिएंट है, लेकिन जब उसके अंदर ये जीरावन मसाला आ जाता है, मानो उस पोहे के अंदर जान पड़ जाती है। ऑलराइट, ठंडा हो गया, इसे अब पीस लेंगे। ब्रिलियंट। ये देखिए हमारा जीरावन मसाला तैयार। इनफैक्ट अभी ये तैयार नहीं हुआ, इसके अंदर एक दो चीजें और जानी है, सिंपल सी हैं। जैसे कि इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक, थोड़ा काला नमक, ये है अमचूर का पाउडर, सूखी हुई अदरक का पाउडर, सौंठ पाउडर जिसे हम कहते हैं। चलिए इसे मिक्स करें। ये बढ़िया मजेदार खट्टा तीखा नमकीन मसाला तैयार है। चलते हैं पोहा की तरफ। अब पोहा तैयार करने के लिए हमें चाहिए सही तरीके का पोहा। सही तरीके का मतलब एक आता है पतला और बारीक और एक होता है मोटा पोहा। ये है मोटे वाला पोहा। होता क्या है कि जो पतला बारीक वाला होता है उससे बनता है वो चिवड़ा जो नमकीन में जाता है, और जो मोटा होता है उससे हम पोहा बनाते हैं ताकि पोहा बनाते वक्त पैन पर या उसे मिक्स करते वक्त वो मैश अप ना हो, टूटे ना। तो ये मोटा पोहा इंपॉर्टेंट है। पोहा के अंदर हम डालेंगे पानी, और खुला पानी डालने के बाद बड़े ही हल्के हाथ से इसे यूं मलेंगे ताकि जितना भी इसका ये एक्स्ट्रा स्टार्च है वो निकल जाए। ऐसा अगर आप नहीं करेंगे ना, होगा क्या, पोहा जब बनेगा ना तो उसकी गुठलियां बन जाएंगी। वो जैसे चावल एक जगह इकट्ठा हो जाता है, गुठली बन जाती है, बिल्कुल वैसे पोहे का हाल होगा। इसलिए वो ना हो, हम यूं इसे साफ करेंगे जस्ट अ मिनट, और उसके बाद इसे हम छान लेंगे। इस पानी को हम डिस्कार्ड कर देंगे। इस गीले पोहे के अंदर हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक। इस स्टेज पर पोहा सोक करना शुरू कर देगा। साथ ही इंदौरी पोहे के अंदर जरा सी चीनी भी जाती है, तो वो खट्टा मीठा नमकीन स्वाद जो होता है वो उभर कर आता है ना। हल्के हाथ से इसे यूं हमें मिक्स करना है। इस वक्त ज्यादा जोर नहीं लगाना वरना पोहा बिखर सकता है। देखिए कैसे लिफ्ट एंड ड्रॉप में कर रहा हूं, खिलकर, ताकि पोहा बाहर आए। इसे हमें इसी तरीके से रखना है करीबन 5 मिनट के लिए। और अब हम चलते हैं तड़के की तरफ। अब देखिए अलग अलग तरीका है पोहा बनाने का। मेरा जो तरीका है बड़ा सिंपल है, आप फॉलो करेंगे पोहा ना ही ओवरडन होगा और ना ही कड़क या फिर कच्चा निकलेगा। सो जस्ट वॉच कि इसका अगला स्टेप क्या है।
ऑयल गरम है। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे पीनट्स। पीनट्स को हल्की आंच पर हमें यूं स्टर करना है। जैसे ये हल्के से कलर चेंज करते हैं, इसके अंदर हम डालेंगे हींग, मस्टर्ड सीड्स। मस्टर्ड सीड्स को हम क्रैकल होने देंगे। इसमें जाएगा जीरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट सौंफ। There you go। थोड़ा कड़ी पत्ता, हरी मिर्च और साथ ही इसमें हम डालेंगे प्याज। देखिए बहुत ही सिंपल रेसिपी है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। Now you don't have to brown the onions, यानी कि वो भून रहे हैं, हल्का कच्चा कच्चा जब है वो, तो उसी दौरान इसके अंदर हम डालेंगे जरा सी हल्दी। So the onions should be crunchy। थोड़ा लवली येलो कलर, और इसके अंदर हम डालेंगे जरा सा पानी। ना पानी बड़ा हल्का सा इसलिए डाला है क्योंकि हमारा जो पोहा है उसे हमें कंप्लीटली पकाना है। सो ये एक तरीका है जिससे पानी की भाप से जो पोहा इस वक्त करीबन हाफ डन है वो फुल डन हो जाएगा विदाउट गेटिंग ओवर डन। नाउ व्हाइल दिस इज बॉइलिंग, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट और जरा सी चीनी, जस्ट अ लिटिल। व्हाइल इट इज स्टिल बॉइलिंग, इसमें जाएगा पोहा। नाउ जेंटली टॉस देम टुगेदर, हल्के हाथ से। नाइस, और क्या बढ़िया रंग आया इसका। इसमें बहुत जरूरी है टुवर्ड्स द एंड नींबू, और नींबू की मात्रा थोड़ी सी ज्यादा, मतलब जवेना से ज्यादा, ऐसा नहीं कि शिकंजी बना दो इसकी, ज्यादा इसलिए कि जो नमक और चीनी हमने डाली है उसको बैलेंस ऑफ हो जाए, तो खट्टा टेस्ट जो है वो उभर कर आना चाहिए। दैट इज इंपॉर्टेंट। फैंटास्टिक। इसे 3 से 4 मिनट तक पकाना है, या जब तक कि मॉइस्चर जो है सारा वो ना सूख जाए और एक चमक सी आ जाएगी पोहे के ऊपर। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा कोथमीर यानी कि धनिया। ना लेट्स जस्ट चेक। आहा, बाबा किसने बनाया, बहुत ही बढ़िया, क्या बैलेंस है। पोहा तैयार। अब इसे हमें प्लेट करना है और इसे गार्निश करना है, और गार्निश के लिए इस्तेमाल होती है ये रतलामी सेव। ये एक मोटी सेव होती है जो इसके अंदर जाती है, और आप चाहें तो घर पर अगर आपके पास नमकीन पड़ा है तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए इसे प्लेट करते हैं। चलिए आज हम जानते हैं पोहा के बारे में, कैसे बनता है और उसको पकाते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए पोहा जो है वो बनता है चावलों से। चावलों को पारबॉइल किया जाता है, फिर उसे फ्लैट करते हैं, सुखाते हैं और उससे हमें मिलता है पोहा। तभी पोहा बनने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता। पोहा जब भी हम बनाते हैं, मतलब मसाले वाला पोहा, मोटा पोहा इस्तेमाल करना चाहिए। अब मोटा पोहा क्या होता है? सिंपली एक ऐसा पोहा जिसका थिकनेस पतले वाले पोहे से ज्यादा है। मतलब 2 तरीके के पोहे आते हैं, और जो पतला वाला होता है उसका नमकीन बनता है, क्रंची बनता है। जो मोटा होता है उसे हम टॉस करते हैं ताकि पैन में टॉस करते वक्त तो टूटे ना। कभी कभार जब हम पोहा खाते हैं थोड़ा सा हार्ड होता है, थोड़ा सा खाने में एक बाइट होती है। ऐसा इसलिए होता है जब हम उस पोहे को ढंग से सोख नहीं करते पानी में, मतलब या तो कम पानी में सोख किया आपने या फिर कम देर के लिए सोख किया है। जब भी आप पोहा को सोख करते हैं 3 से 4 मिनट काफी समय है पोहा को सोख करने के लिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप सोख करते रहेंगे उतनी जल्दी ही वो नरम होकर टेंडर हो जाएगा। मतलब ज्यादा टेंडर हो गया तो पैन में टॉस करते वक्त दिक्कत आ सकती है। क्यों? क्या होगा? क्लम्पी हो जाएगा, जैसे दलिया बन जाएगी, या फिर वो बिखर कर चूरा हो जाएगा। क्योंकि पोहा बनने के बाद काफी सॉफ्ट होता है, इसीलिए उसके अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स जाते हैं जो क्रंच देते हैं। मिसाल के तौर पे पीनट्स हैं,
प्याज है, टमाटर है, सेब है, ये सब चीज़ें जाती हैं। और हाँ, जब भी सूखा या ड्राई पोहा आप स्टोर करते हैं उसे एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करना चाहिए ताकि वो मॉइस्चर अब्जॉर्ब ना करे। जब भी पोहा हम टॉस करते हैं, चाहे कढ़ाई हो या पैन हो या फिर एक बोल में हो, हल्के हाथ से उसे टॉस करना है। रिग्रेसली करेंगे, अगेन पोहा मैशअप हो जाएगा या उसकी डलियां बन जाएंगी। तो ये थी मेरी चंद टिप्स एंड ट्रिक्स जब आप पोहा इस्तेमाल करते हैं अपने खाने में। अगर आपके पास भी कोई सवाल है पोहा से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट्स में डेफिनेटली मुझसे पूछिए। मैं कोशिश करूंगा मैक्सिमम लोगों का जो क्वेरीज है उनको आंसर कर सकूं। शुक्रिया।